हाँ मेरे शेरों शेरनियों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सितंबर 26 एग्जाम्स में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है और आई थिंक तुम्हें याद दिला दूं कि हमारे पास इतने जबरदस्त रिसोर्सेज हैं एडवांस अकाउंट्स के लिए जो 90 प्लस लाने में तुम्हें बहुत हेल्प कर सकते हैं। पता होंगे और शायद कुछ कुछ पता नहीं भी होंगे। तो यहां मैं वो रिसोर्सेज तुम्हें दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कहां मिलेंगे, एज वेल एज ये बताने वाला हूं कि अपकमिंग यूट्यूब लाइव क्या क्या आने वाला है। और ये यूट्यूब लाइव सुन के जाना और तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स में बहुत बढ़िया प्लान करके जाऊंगा अभी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 1 सेकेंड उससे पहले वीडियो को जल्दी लाइक करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत तो की है, तो मेहनत के अगेंस्ट तुम्हें लाइक करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले लाइक करो, लाइक करो। ऑल राइट, शुरू करते हैं बच्चों। बहुत टाइम से बच्चे मांग रहे थे सर एबीसी एनालिसिस दे दो, तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है स्मार्ट एबीसी एनालिसिस। क्या है सर ये स्मार्ट एबीसी एनालिसिस? देखो यार, एआई का जमाना है तो ऑफकोर्स एआई पे बहुत सारा डेटा डाल के, पास्ट एग्जाम्स का डेटा डाल के मैंने कुछ चीजें एनालाइज की और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैंने उसमें डाला। और उसके बाद आई फाउंड दिस स्मार्ट, कहां गया एक सेकेंड, दिस स्मार्ट एबीसी एनालिसिस। अब ये स्मार्ट एबीसी एनालिसिस क्या है, ध्यान से सुनना, पूरा तुम खुद पढ़ लेना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, हर चीजें एक जगह से मिल जाएगी, एक क्लिक पर तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। पर एक बार देख लो, जरूरी नहीं कि ये एबीसी एनालिसिस तुम्हें फॉलो करना है, पर अगर तुम्हारा कोई सीक्वेंस तुम्हें डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो ये एबीसी एनालिसिस तुम्हें बहुत काम आएगा। ठीक है ना? और ये कोई घिसा पिटा एबीसी एनालिसिस नहीं है कि मतलब सी कैटेगरी मतलब तुम छोड़ के जा सकते हो, करना सब है, पर किस ऑर्डर में करना है। सबसे पहले कैप्टन चैप्टर्स, मतलब 4 ऐसे चैप्टर भाई मेरे को पता है कि वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू दोनों के लिए जरूरी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, अमलगमेशन डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, और AS21 कंसोलिडेशन मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है। भाई साहब ये 4 चैप्टर्स को मत छोड़ना। हाँ ये है कि पेपर में 3 क्वेश्चंस 14 14 14 मार्क्स के आएंगे, अपने को तीनों क्वेश्चन 14 14 14 के अटेम्प्ट नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट होगा। अपने को करके ये दोनों चैप्टर जाने हैं, पर अपन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करके आएंगे, ऐसा माइंड से सोच के आना है। ठीक है ना? चलो उसके बाद मैं दिखा देता हूं तुम्हें कैटेगरी ए चैप्टर्स जो मस्ट डू हैं, और ये कैटेगरी चैप्टर्स किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव तो डिस्क्रिप्टिव लिखा होगा, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों तो बोथ लिखा होगा। तो ये तुम्हारे 4 कैप्टन चैप्टर्स के अलावा ए कैटेगरी टॉपिक्स हैं जिसमें चैप्टर्स और एएस आ रहे हैं। फिर उसके बाद बी कैटेगरी टॉपिक्स है, पहले तुम 4 चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर तुम ए कैटेगरी टॉपिक्स को ध्यान रखो, और फिर तुम बी कैटेगरी तरफ चलो, और फिर सी कैटेगरी टॉपिक्स में अगर तुम्हारे पास लास्ट में टाइम कम मिल रहा है तो तुम मेरी दैट्स इट बुक के नोट्स तो कम से कम पढ़ के चले जाओ, कम से कम दैट्स इट बुक्स के नोट्स पढ़ के चले जाओ, क्योंकि ये सी कैटेगरी के टॉपिक्स मैक्सिमम एमसीक्यू के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर तुमने मेरे दैट्स इट बुक से भी पढ़ के चले गए इन टॉपिक्स में, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये एबीसी एनालिसिस है, तुम अब खुद ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, मैंने तुम्हें दे दिया है स्मार्ट एबीसी एनालिसिस, अगर तुम्हारे काम का हो तो देख लेना। अब बात करते हैं सर लास्ट 4 to 5 डेज का प्लानर। तो बढ़िया सा मस्त मस्त नया नया प्लानर मैंने दे दिया है। देखो बच्चों, मैं बार बार कहता आ रहा हूं 192 मस्ट डू क्वेश्चन करके जाओ, काफी है। 192 मस्ट डू क्वेश्चन के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए, तुम्हारे लिए एग्जाम में। दैट्स इट बुक तुम्हारे लिए एक तरीके से बाइबल, गीता, कुरान, जो तुम अपने लिए इसको समझो, तुम्हारे लिए दैट्स इट बुक है, सफिशिएंट है कंसेप्ट रिवीजन करने के लिए। क्योंकि आने वाले दिनों में जो मैं मैराथन सेशंस भी लूंगा वो भी मैं दैट्स इट बुक से ही लूंगा। ठीक है? अब बात करते हैं तुम्हारे 4 to 5 डेज का प्लानर। तो तुम्हारे डे 1 में तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना? कौन सा लास्ट 4 to 5 डेज समझ गए ना? पहली तारीख को तुम्हारा पेपर है, तो उसके 4 से 5 दिन पहले तुम्हें क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। मैंने 4 दिन के हिसाब से बनाया है। आप कमेंट में ये मत लिखना सर हमारे लिए 5 दिन का बना दो, सर हमारे लिए 6 दिन का बना लो। तुम इसी को कन्वर्ट कर देना 5 दिन में। जैसे मान लो तुम्हें अगर 5 दिन का चाहिए तो तुम डे 1 में से लास्ट के 2-3 टॉपिक हटा दो, उसको डे 2 में लेके जाओ। फिर डे 2 में से लास्ट का एक ब्रांच हटा दो, उसको डे 3 में लेके जाओ। ऐसे करके तुम्हारे लिए वो 5 दिन का प्लानर अपने आप बन जाएगा। ठीक है?
तो ये 4 से 5 दिन का प्लानर है, इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना आखिरी के 4-5 दिन पहले। अच्छा, मुझे ना कमेंट में ये बता के जाना कि अभी तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का क्या स्टेटस है। तुम अभी एडवांस अकाउंट्स को अभी उठा रहे हो इस टाइम पर जब अभी तुम वीडियो देख रहे हो, और फिर लास्ट में ही उठाओगे, या फिर अब तुम नहीं उठाने वाले एडवांस अकाउंट्स को, बस लास्ट में उठाओगे, मुझे बता के जाना, ठीक है। यहां मैंने आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर मैं मई 26 और सितंबर 26 की आरटीपी छोड़ दूं तो बाकी मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस में कवर कर लिया है। तो अगर तुम बाकी कवर नहीं भी कर रहे हो अलग से तो चलेगा, मई 26 और सितंबर 26 की आरटीपी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। तुम्हें अगर कुछ लिंक्स चाहिए, क्यूआर मैंने स्कैनर दे दिए हैं, मैराथन, रैपिड रिवीजन, 3 मिनट रिवीजन शॉर्ट्स के, वो देख लेना। ये था तुम्हारा 4-5 डेज का प्लानर। 192 मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट वापस से दे रहा हूं, एमसीक्यूज अपडेट करके दे रहा हूं, और रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट तुम्हें दिखा देता हूं। ये है रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट, ये रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट है। अगर तुम चाहते हो रेफर करना तो तुम रैपिड रिवीजन से टॉपिक बाय टॉपिक रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपकमिंग यूट्यूब लाइव सेशंस। बहुत टाइम से आ रही थी रिक्वायरमेंट, सर क्वेश्चंस मैराथन करवाओ, सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाओ। अगर तुम रेडी हो तो बॉस, आने वाली 9 अगस्त को संडे सुबह 8 बजे से लेकर मैं करवाऊंगा मस्ट डू क्वेश्चंस का मैराथन। हाँ जी, मुझे नहीं पता मैं कितने क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, पर मेरा टारगेट है कि मैं 50 से 70 क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया वाले, रैंडम बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग चैप्टर्स और एएस के मिलाकर मैं 50 से 70 क्वेश्चंस एक दिन में कवर कर लूंगा 9 अगस्त को सुबह 8 बजे। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए तुम अभी से ही प्लान कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी एडवांस अकाउंट्स उसके बाद उठाओगे। तो बेटर है कि तुम मेरे साथ लाइव जुड़ जाना, ठीक है ना। और मस्ट डू क्वेश्चंस में से ही तुम्हें मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा। अपने 192 मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, वी विल सी कि हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। हो सकता है शायद 70-80 प्लस भी कर लें क्वेश्चन, क्योंकि एएस के क्वेश्चन छोटे होते हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं तुम्हें, मतलब होता है ना कि उस 192 में से भी जो एक कोर लिस्ट होती है, वो लिस्ट के क्वेश्चंस मैं तुम्हें पिक करके करवाऊंगा। तो रेडी रहना, 192 मस्ट डू क्वेश्चंस को डाउनलोड करके रखना, और अपन मिलेंगे 9 अगस्त को। तुम मुझे अपनी प्रायोरिटी कमेंट में बता दो कि तुम कौन कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी चाहते हो, मैं वो टॉपिक्स को प्रायोरिटी दे दूंगा, ठीक है ना। और तब तक थोड़ा बहुत रिवाइज करके रख लेना अगर तुम चाहते हो तो। इसके बाद बहुत ज्यादा डिमांडिंग सीरीज हमारी वापस आ रही है, एमसीक्यू केस सिनेरियोस। पिछली बार मई 26 में हमने निकाली थी, 5 लेक्चर्स थे 30-30 मिनट्स के, मुझे अच्छे से याद है। बच्चों को बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में हेल्प हुई थी। आज भी मेरे पास मई 26 के बच्चे मेरे पास आते हैं ना, बोलते हैं सर आपकी एमसीक्यू सीरीज ने बहुत हेल्प की। तो मैं वो एमसीक्यू सीरीज, डेली 30 मिनट्स की एमसीक्यू सीरीज वापस ला रहा हूं, जिसमें हम बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू सीरीज करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में आपको एमसीक्यू अप्रोच करना है, विद इन टाइम करना है, ताकि आपके एमसीक्यूज में मार्क्स इनहैंस हो सके। तो 24 अगस्त से मैं वो एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये अपने अपकमिंग यूट्यूब सेशंस हैं, ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। सर हमें ये सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे कहां? मैंने ना ये वीडियो बनाने के बाद ये सारे रिसोर्सेज को एक गूगल ड्राइव में यहां डाल दिया है। हालांकि वी स्मार्ट ऐप के अंदर भी है फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, पर मैं नहीं चाह रहा हूं कि अभी तुम लोग, अगर किसी के पास वी स्मार्ट ऐप नहीं है तो वो डाउनलोड करे, उसमें उसका टाइम वेस्ट हो। तो मैंने गूगल ड्राइव में डाल दिया, और गूगल ड्राइव का लिंक मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद टेलीग्राम पे मैंने मैसेज में डाल दिया है, और उस मैसेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और पिन कमेंट में डाल रहा हूं। जैसे ही क्लिक करोगे मेरे टेलीग्राम पे चले जाओगे, और वहां तुम्हें वो वाला मैसेज दिख जाएगा, तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे फ्री रिसोर्सेज तुम्हें यहां मिल जाएंगे। मस्ट डू क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, अमेंडमेंट एक साल पहले आया था, ठीक है, 1 पेज का, एबीसी एनालिसिस, स्मार्ट एबीसी एनालिसिस, और लास्ट 4 to 5 डेज प्लानर, ठीक है। चलो, तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, और मैं तुम्हारा वेट करूंगा 9 अगस्त मस्ट डू क्वेश्चन के मैराथन में, ठीक है। और हाँ, आने वाले दिनों में अपने ना लास्ट 4 to 5 डेज में भी कुछ मैराथन रिविजन्स मैंने प्लान कर रखे हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं तुम्हें आने वाले दिनों में दूंगा। पर इतना बता दूं कि अपनी दैट्स इट बुक से पूरा मैं रिवाइज करवाऊंगा आखिरी के 2-3 दिन पहले। तो दैट्स इट बुक का होना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत करो, 90 प्लस अपन लाके रहेंगे। और हाँ, एक बात मेरी सुन के जाओ, देखो ऐसा है
कि मैं जानता हूँ तुम मेहनत कर रहे हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अभी ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहा है। ठीक है, मैं बताऊँ, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे मन में भी ऐसे ही सेल्फ डाउट आते थे, स्पेशली एग्ज़ाम के 25-30 डेज़ पहले, कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बस बात सबसे एंड में फिर यही रियलाइज़ होता था कि यार इतनी सारी मेहनत की ही क्यों है? इतनी सारी मेहनत अच्छा फ़ेम अचीव करने के लिए, अपने माँ-बाप को खुश देखने के लिए की है ना। और आज मैं जब अपने माँ-बाप को खुश देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार अच्छा हुआ मैंने ना मेहनत कर ली। आज जब मैं अपने माँ-बाप को देखता हूँ ना कि हाँ यार, वो कितना खुश होते हैं मुझे, मैं जितना भी जो भी आज कर रहा हूँ, तो ना मुझे लगता है यार ये चीज़ बस देखनी थी मुझे। तो बस तुम भी ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत कम मत करो। आखिरी के 25-30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? कभी भी अगर किसी भी मोमेंट पे लगे ना कि यार नहीं हो रहा है, बस जाके अपनी मम्मी या पापा को गले लगा लेना। 5 मिनट तक बस गले लगाते रहना, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऑडियो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी फैकल्टी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने माँ-बाप का जाके एक बार कस के गले लगा लेना। वो पूछे क्यों कर रहे हो ऐसे ये सब? बोलना बस मन किया और वापस आ जाना। मैं बता रहा हूँ, दुनिया का बेस्ट मोटिवेशन मिल जाएगा बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। ठीक है? करके देखना, मैंने करके देखा है और मैं उस चीज़ को लेकर हमेशा से पॉजिटिव रहता हूँ। चलो, मिलते हैं अपन 9 अगस्त को, ठीक है? वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हारे प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। जय माता दी। लव यू ऑल।